आज हम बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस n इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस n इफ, ये कंडीशन बहुत इम्पोर्टेंट है, इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 माइनस x, इधर if n is an integer not x। ठीक है, अगर हमें दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस एक्स। और एग्जांपल देखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 3। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस 2। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n टाइम्स ऑफ x इज नॉट इक्वल टू n टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस y is not equal to greatest integer function of x plus greatest integer function of y। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन इफ y is equals to 2 times of greatest integer function of x plus 3 and y is equals to 3 times of greatest integer function of x minus 2, find greatest integer function of x plus y। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, y के दो वैल्यूज़ दिए, तो सबसे पहले तो हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को, इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस 2। ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ, अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस 2। ये क्या हो गया, 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस 6। तो इधर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सिर्फ x पर था और प्लस 3 था। ठीक है, तो इधर से 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस 6। तो इधर से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x कितना आ गया, 9। तो y का वैल्यू निकाल सकते हैं, y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 9 प्लस 3।
ये कितना हो गया 21। तो हमें निकालना क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस वाई। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस वाई क्यों, क्योंकि अभी हमने y क्या निकाला 21, जो कि क्या है इंटीजर। तो वापस से वो प्रॉपर्टी यूज़ होगी जो अभी हमने सीखी। तो इसका वैल्यू फाइनली क्या आ गया, 9 + 21 = 30। एक और क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द सम of all the positive integral values of a belongs to 1,500 for which the equation x greatest integer function of x whole cube plus x minus a is equals to 0 has solution। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें क्या दिया है, x = a माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x³। अब a क्या हो जाएगा, a हमें दिया इंटीजर है, ये भी इंटीजर होगा क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो इंटीजर आएगा। तो इधर से हमें क्या पता चल रहा है कि जो x है वो भी क्या आएगा, इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x होल क्यूब, ये क्या हो जाएगा x³, क्योंकि हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ कोई भी इंटीजर का लेना हो तो हमेशा 3 का लेना हो तो हमेशा 3 आएगा। ठीक है, तो जो मेन इक्वेशन था क्या बदल गया, x³ प्लस x माइनस a = 0। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a = x³ प्लस x। तो हमें a की रेंज दी हुई है, कहाँ से, a बिलोंग्स टू 1 to 500। ठीक है, तो अगर हम x8 के इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 8 तो ये क्या बन जाएगा, मान लेते हैं x8 है होगा, तो ये 8³ 512 प्लस 8 हो जाएगा, यानी कि 520।
लेकिन हमें ए का रेंज 1 से 500 तक दिया है, इसलिए x कैन बी फ्रॉम 1 to 7. x कैन बी फ्रॉम 1 to 7. ठीक है, तो हमें ऑप्शन में क्या पूछा था? सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल्स ऑफ x. तो सम कितना हो जाएगा? समेशन ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 सम ऑफ ऑल इंटीग्रल ऑफ वैल्यूज ऑफ a. तो 7 तक ही हम जा सकते हैं, और एक्स क्यूब प्लस समेशन ऑफ ये इस इक्वेशन से हम निकाल रहे हैं. ठीक है, समेशन ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 से 7 तक x. ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली आंसर आएगा 812. ठीक है, अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज पे बढ़ते हैं. नोट, फर्स्ट, if x is any integer, then greatest integer function of x is x. Second, if x is between n and n plus 1, where n is integer, as n is integer and x is any real number, and x is any real number, या फिर सिंपल वर्ड्स में इफ n is less than equal to x and x is less than n plus 1, where n is integer, then greatest integer function of x is equals to n. ठीक है, ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है. नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा डिफ़िकल्ट वाले